So guys, today we'll start with the new chapter S block. एंड एक्चुअली एस ब्लॉक में आप सभी को पता है दो टाइप के ग्रुप्स हम लोग डील करते हैं, एक अल्कली मेटल्स, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दो अलग अलग चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, बट विल ट्राई टू कवर बोथ चैप्टर्स टुगेदर। ठीक है, एक ही साथ में हम लोग दोनों दोनों चैप्टर्स के कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ आएगा। क्लियर? सो गाइस, so सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इफ एवरीथिंग इज क्लियर, लेट अस स्टार्ट। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन गाइस? Just give me a second. यस, सो बेसिकली एस ब्लॉक, जब भी हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इट इज बेसिकली ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, सबसे पहला एक अल्कलाइन मेटल्स, दूसरा एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल, ये सारी चैप्टर्स अगर आपने पढ़ी हो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप ध्यान से देखो, इन पीरियोडिक टेबल आपके पास एस ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है, यहाँ बीच में डी ब्लॉक होता है और नीचे एफ ब्लॉक होता है। करेक्ट? तो अगेन एस पी डी और ये एफ। एफ ब्लॉक आप में है पहला, एफ में दो सीरीज होती हैं, ठीक है, लैनोइड टिनोइड सीरीज। पी ब्लॉक के लास्ट वाले एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक में दो एलिमेंट, दो ग्रुप्स होती हैं, ये सारी आपकी ग्रुप्स होती हैं, इस तरफ सारी वाली पीरियड्स होता है, ये आपका ग्रुप्स हो गया। क्लियर? एंड अगेन डी ब्लॉक में भी स्पेशल एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, यहाँ पर स्पेशल क्लोरीन वाला ग्रुप होता है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीरियोडिक टेबल के प्रॉपर्टीज ये सब होते हैं। हम लोग एक एक विल डिस्कस द पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है आपका, पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर, वो चैप्टर का कुछ पॉइंट्स। एंड जब जैसे जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, जैसे अभी एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं, करेक्ट, तो एस ब्लॉक के सीरीज, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, ऐसे चलते जाएंगे। तो इसी में पीरियोडिक टेबल का भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कुछ चीजें हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, तो यानी आपके एक ही साथ में कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स में ही आपके पास अभी आने वाले कुछ सीरीज ऑफ लेक्चर्स में आपको इनऑर्गेनिक चलेगा आपका। क्लियर? तो इसी इनऑर्गेनिक्स के साथ साथ में हम लोग पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर को भी इंक्लूड करके पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग हर एक एस ब्लॉक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर पी ब्लॉक में भी डिस्कस करेंगे, ऐसे हर एक चीज में डिस्कस करेंगे। अगर आप ध्यान से, अगर आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली देखो, ठीक है, तो एस ब्लॉक में दो चैप्टर्स हैं आपके, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, दोनों ग्रुप्स को हम लोग अलग अलग डिस्कस किया हुआ है चैप्टर्स में। तो बट हम लोग आपको इजीली याद करने के लिए और समझ में कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, स्पेशली फॉर योर कन्वीनियंस, इट विल बी टोटली इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। आई विल टेक द लेसंस इन अ कंप्लीट सीरीज बाय कंपैरिजन ऑफ बोथ द ग्रुप्स, पूरा एस ब्लॉक एक साथ में। ठीक है, तो आपको कंपैरिजन में जब आप पढ़ते हो हर चीज, तो समझ में भी आ जाता है क्लियरली। दूसरी बात, आप लोगों से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एस ब्लॉक के लिए अगर आपने फिजिकल टाइम, अभी तक हमने जहां जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री किया है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम 2-3 चैप्टर्स को, 2-3 चैप्टर्स को छोड़ के, बाकी ऑलमोस्ट हमारा फिजिकल जो है हमने कवर किया हुआ है। करेक्ट? स्टेट्स ऑफ मैटर वी डिड, एंड उसके पहले कई चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, तो आप उनको रिवाइज करते रहे। ठीक है, जो भी फिजिकल की चैप्टर्स है जो बचे हैं, सॉलिड स्टेट हो गया, ठीक है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा पार्ट, आई मीन लाइक थोड़ा थोड़ा पैच वर्क, जहां जहां आपको रिवीजन की जरूरत है वो हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। तो फिजिकल के टाइम पे आपको एनसीईआरटी पढ़ना था। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आपने उसके लिए अगर आपने 70% भी एनसीईआरटी, हर चैप्टर का आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, तो दैट इज वेल एंड गुड। लेकिन जब इनऑर्गेनिक की बात आती है तो आपको 100% एनसीईआरटी ही पढ़नी है।
तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जो लाइंस है ना, स्पेशली फॉर इनऑर्गेनिक गाइस, एस ब्लॉक पी ब्लॉक पूरे डायरेक्ट सवाल आते हैं, पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक सब चीज के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन होती हैं बट वो बहुत सिंपल है, आपको उसमें पढ़ा दूंगा। तो जब हम दो मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ, आप अपना एफर्ट करो, you will be rocking your chemistry paper, so don't worry about it. From coming to this S block series, if we talk about S block in particular, तो यहाँ पे हम लोग S block एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स को S ब्लॉक डी ब्लॉक ये सारी ब्लॉक्स में क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है ना, ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउलीज एक्सक्लूजन, ये सारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे, करेक्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में किसी भी एक एलिमेंट का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी, देखो देखो ये s ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये p ऑर्बिटल हो गया, p ऑर्बिट, फिर d में 5 d सब शेल्स होंगे, है ना, फिर s में कितना होगा, 7 होता है, ये 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 एंड दिस इज 7। सो हर एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल या इसमें क्या बोल ऑर्बिटल जो बोलते हैं उसको, उसमें दो दो होते हैं। तो लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग यानी पहले देखो, अगर इसमें पूरे ये आपका है एस वाला शेल सबशेल, ये आपका पी सबशेल, ये आपका डी सबशेल और ये आपका एफ सबशेल, करेक्ट। तो बेसिकली अगर आप एक ये आपका अगर न्यूक्लियस है तो ये आपका पहला शेल, ये आपका दूसरा शेल, ये आपका तीसरा शेल, के एल एम, ठीक है। के में सिर्फ एस होती है, एल में एस और पी होते हैं, एम में एस पी डी होते हैं, एन में एस पी डी एफ भी होते हैं। तो बेसिकली ये सारे आपके हो गए शेल्स, ये सारे हो गए आपके सब शेल्स, और इसका एक ऑर्बिटल, इसका 3, इसका 5, इसका 7 ऑर्बिटल्स, ये सारी ऑर्बिटल्स हैं, है ना। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और ये थोड़ा बहुत भी आपको याद है तो आपको रिवाइज रिकलेक्ट होगा, ठीक है। और जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ऑफ-बाउ रूल्स, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल, ये 3 बेसिकली रूल्स होती हैं। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो तो ये तीनों रूल्स फॉलो करते हैं। तो उसी के तहत आपको पता है इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना होता है तो सबसे पहले तीनों ऑर्बिटल्स फिल होंगी, उसके बाद ये होगा, ना कि 1 2 3 ऐसा, ये पॉसिबल नहीं है। ये पूरा फिल होगा, ठीक है, पूरा फिल होके वापस पहले वाले में आएगा एंटी क्लॉकवाइज में। तो ये तरीका होता है इसका। तो बेसिकली जब ये जो अब एक और टर्म है गाइस, वैलेंस शेल, ठीक है, एक टर्म है वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये तीनों का मीनिंग बता सकते हो कोई मेरे को, तीनों का मीनिंग बता दो बस। ऑल दीज 3 टर्म्स आर वेरी फेमिलियर टू यू, बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है, आपको पता है। जस्ट एक्सप्लेन व्हाट आर दीज टर्म्स। आपको ये टर्म्स जब सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है पहले? देखो, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी होता क्या है ये बताओ। एनी आंसर्स? मालिनी आप? यस बेटा, यस मालिनी प्लीज गो अहेड। सर वैलेंस शेल मतलब जो लास्ट सेल होता है ना वो, हाँ, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या शेयर करें। परफेक्ट। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन? और वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो, और वैलेंसी सर एम ऑडिबल? या ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। सर वैलेंसी मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है या उससे और कर है ना, ओके परफेक्ट। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो बेसिकली अगर आप इस चीज को एक टर्म में अगर समझना चाहते हो, अगर कोई लिखने बोले या फिर एक सिंपल सिंगल टर्म में अगर कोई इसको डिस्क्राइब करना बोलते हैं, तो आप इसको कैसे बताओगे?
सबसे पहले देखो वैलेंस शेल, आपने जो बोला एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है, उसी को हम लोग एक बार लिख लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। वैलेंस शेल, वैलेंस शेल यानी लास्ट वाला शेल, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसके वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब वैलेंसी अगर इसकी बात करें तो इसको अगर सिंपल एक छोटा सा टर्म होता है, एनसीईआरटी का लाइन है वो, इट इज बेसिकली कॉल्ड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। देखो कोई भी एटम, ठीक है, दूसरे एटम के साथ वो कैसे बॉन्ड, कैसे इंटरेक्ट कर कंबाइन होते हैं। जैसे देखो H2O है भाई, मतलब एक H है, दूसरा एक H है, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो ये तीनों कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं? बाय फॉर्मिंग, बाय फॉर्मिंग व्हाट? बाय फॉर्मिंग बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स जो है आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, डेटिव बॉन्ड हो गया, है ना। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? डोनेट और गेन इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। डेटिव बॉन्ड कैसे बनता है? दो इलेक्ट्रॉन्स, ये एक देगा, एक खाली ऑर्बिटल देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये तीनों बॉन्ड भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि आपको आगे जाके समझ में आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आयोनिक बॉन्ड की, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड पे देखो, अगर ये एक एलिमेंट है आपके पास, ठीक है, रैंडम एक एलिमेंट, एक एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे और यहाँ पे, तो बेसिकली इसके वैलेंस शेल में अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स है और इसके पास कम है, इसके पास एक है, तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसके वैलेंस शेल में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस वाले ऑर्बिटल में, और इसके पास है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर देगा, यानी ये लूज कर देगा और ये गेन करेगा। तो ऐसे आयनिक बॉन्ड बनता है। डेटिव बॉन्ड में क्या होता है ना, डेटिव बॉन्ड में जैसे देखो ये है और ये है, ये दोनों है, इसके पास है लोन पेयर, ठीक है। अगर किसी भी एलिमेंट में, कार्बन में देखो, कार्बन अगर आप बात करो 6 होते हैं उसके, है ना, तो 2 और 4, बेसिकली 1s2 2p4, 1s2 2s2। बेसिकली अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बात करो, ठीक है, कार्बन के एटॉमिक नंबर होती है 6, तो बेसिकली उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, है ना। तो यहां देखो 1, नो इट शुड बी, गलत है यहाँ पे आपको ये करना चाहिए, ये 2p है इधर इधर। तो गाइस ये हो गया उसका लोन पेयर, ठीक है, ये हो गया इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया वैलेंसी शेल, या अभी सेकेंड शेल इसका वैलेंस शेल हो गया। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सकता है, जो भी कर सकता है, ठीक है। इसके पास जो है शेल्स तो है पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो बेसिकली ये वाला शेल और ये वाला इसके पास के इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इनका एक बॉन्ड बनता है, वो है डेटिव बॉन्ड। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं, तो ये आपको पता है बेसिक सा, ठीक है। अगर अभी बात करते हैं अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स की, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, या फिर अगर आप बात करो पी ब्लॉक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट्स अगर आप बात करो ना, तो उसमें आप किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो लास्ट वाली जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में एंड होती है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए दो एस ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल बी, इट हैज ओनली 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो अगर पी ऑर्बिटल देखो, पी ऑर्बिटल्स में मतलब पी सबशेल्स में बात करो तो पी के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। तो 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करेगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होंगे आपके, ठीक है। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स होंगे। सिमिलरली डी देखो, अगर आप डी ब्लॉक की बात करो तो डी ब्लॉक में होते हैं आपके 5 ऑर्बिटल्स, करेक्ट, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स? 10 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 ग्रुप्स, ठीक है।
बेसिक सिंपल सा है, जितना ऑर्बिटल जितने इलेक्ट्रॉन उतना ग्रुप्स, समझ में आ रहा है बस। तो सिमिलरली इसलिए एस ब्लॉक, क्यों एस ब्लॉक के पास दो ही इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि एस के पास एक ही ऑर्बिटल है ना, सिर्फ एस का एक ही है, तो इसलिए दो ग्रुप्स होते हैं इसके। तो सबसे पहला कौन सा है, ग्रुप वन इज योर अल्कली मेटल, सेकंड वन इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्चुअली इन्हें अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब इनके मेटल्स और उनके ये एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारी जो बेसिकली होती है, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स, KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सारी जो है स्ट्रॉन्ग अल्कलीज बनाती हैं। स्ट्रॉन्ग अल्कलीज मतलब बेसिक इन नेचर, अल्कलीज मतलब बहुत बेसिक इन नेचर, तो ये सारी बेसिक नेचर बनाती है, इसलिए इनके अल्कली मेटल्स बोला जाता है ये। ठीक है गाइस, तो अगर आप बात करो अच्छे से इनकी, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम लोग क्लियरली बात करते हैं अभी, सबसे पहले आपके पास एस ब्लॉक में है ठीक है, एक पहला टू ग्रुप्स, ग्रुप वन, सेकेंड ग्रुप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप को बोलते हैं हम लोग अल्कली मेटल्स, दूसरे को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले अल्कली मेटल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम और ये फ्रांसियम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये सारी इनकी एलिमेंट्स होती हैं। तो गाइस अब एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो NS1, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो NS1 मतलब N यानी आपका शेल, और S का जैसे 1s2 लिखते हैं, 1s2 2p2, ऐसा NS1। और NS1 N में आपका हो गया शेल फर्स्ट सेकेंड है, जो भी है, ऐसा आपका ऑर्बिटल हो गया, और एस ऑर्बिटल में अगर दो है तो अल्कली के लिए NS1 होगा और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए NS2 होगा। क्लियर, दिस इज द स्मॉल बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है। इसके एलिमेंट्स ये हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीसियम, फ्रांसियम, ठीक है। अब जनरली बात करते हैं पहला प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस जाने से पहले हम लोग एक और चीज भी बात कर लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। आप नाम ध्यान से सुन ले, आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, आप इसको समझ जाओगे रीडिंग करते करते, ठीक है। आज हम लोग बेसिकली इन दोनों मेटल्स की, दोनों एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, डायगोनल रिलेशनशिप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गया, ठीक है। ये सारी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, डेंसिटी, ये सारी जनरल प्रॉपर्टीज होती है इनकी, तो वो हम लोग बात करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अल्कलाइन अर्थ में है आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आपको क्या करना है, ये सारी एलिमेंट्स आपको याद करनी है हर दिन, ठीक है। आपके पास हम लोग शुरुआत में किया है, शुरुआत में आप लोगों ने बोला आपके पास कोई निमोनिक्स टाइप है, ठीक है, हर ऐसा कुछ तो है आपके पास, राइट, हर एक ग्रुप को याद करने का, तो आप वो निमोनिक्स यूज करके आप इन्हें याद कर सकते हैं। मेरे पास भी कुछ निमोनिक्स इंग्लिश में है, so I don't think you will be more comfortable in English, but we'll try. I'll just do some more research and get you more mnemonics for English as well, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो, ठीक है। तो नाउ सबसे पहले भाई हम लोग एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज जनरली, ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, रेडियस इज सिंगुलर रेडियस, सबसे पहले ये फर्स्ट ग्रुप, फिर इधर सेकेंड ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से एक काम करते हैं, ये आपका पहला ग्रुप हो गया, ये आपका सेकेंड ग्रुप हो गया, और यहाँ पे होगी आपकी प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है NS1 और ये है NS2, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक
आयनिक रेडियस। तो गाइस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की क्या होती है, ठीक है, इनकी जो रेडियस होती है ये क्वाइट लार्ज होती है बट स्मॉलर देन दोस ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। मतलब इनकी इनसे कंपेयर करते वक्त इनकी साइज थोड़ी छोटी होती है, ठीक है। वैसे तो इनका साइज बड़ा ही है, बट ये बात अगर आप 1 से 2 की बात कर रहे हो ना, तो तब इनका थोड़ा ना क्या बोलते हैं, ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज इनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है डाउन द ग्रुप। देखो अगर आप ऊपर ग्रुप के बात करो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो, ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस भी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। यानी अगर इधर बेरिलियम से लेकर जब आप रेडियम की तरफ जाते हो और इधर आपका है जो है लिथियम की तरफ से लेकर फ्रांसियम तक जाते हो, ठीक है। तो आप इसको ही देख लो एक बार, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। द एल्कली मेटल्स हैव द बिगेस्ट, एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, द एल्कली मेटल्स हैव द बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस इन द रेस्पेक्टिव पीरियड्स। तो अगर आप पीरियड्स और ग्रुप्स देखो, हम लोग हर हर प्रॉपर्टी को दो एंगल से पढ़ना है हमें, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। ये आपका पीरियड प्रॉपर्टी, ये आपका ग्रुप प्रॉपर्टी। तो पीरियड में देखोगे तो सबका साइज जो है, सबसे ज्यादा साइज एल्कली का होगा, उसके बाद एल्कलाइन, उसके बाद डी, उसके बाद पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो एल्कली का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो पीरियड्स में बात कर लेते हैं, पीरियड्स में ये बड़ा होता है साइज, ठीक है। ये साइन मैं पीरियड्स के लिए बता रहा हूँ, और ये जो सारी साइंस है ग्रुप्स के लिए बताएंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट एटॉमिक और आयनिक हो गया। अब दूसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब आप क्या समझते हो गाइस, डेंसिटी मतलब मास, मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल। अब आप खुद सोचो, मास नीचे की तरफ बढ़ते जा रही है, ठीक है, नीचे के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर तो बढ़ेगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे की तरफ जाते टाइप बढ़ेगा ही। तो अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक वेट बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो, और एटॉमिक अगर मास बढ़ेगा तो एटॉमिक के मास के साथ साथ आपका व्हाट डू यू से डेंसिटी भी बढ़ेगा। क्लियर। सो बेसिकली दीज आर द, अगर जनरल पीरियड में बात करते हैं, पीरियड में अगर आप लोग देखेंगे तो ये इनकी जो मेटल्स हैं इनकी काफी लो डेंसिटी होती है। अगर मेटल्स में हर चीज सबसे कम डेंसिटी वाली जो मेटल है ना वो है लिथियम। लिथियम इज द वेरी लीस्ट डेंसिटी मेटल, ठीक है। एंड अगर आप ग्रुप से बात करते हो तो डेंसिटी जो है ऑब्वियसली लिथियम टू सीजियम जाते टाइम के वो इंक्रीज होनी है। तो सेम विथ बेरिलियम टू रेडियम, बेरिलियम से रेडियम की तरफ जा रहे हो तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। द नेक्स्ट, यहाँ पे एक नोट पॉइंट है गाइस, डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेसर देन दैट ऑफ सोडियम, ठीक है। क्यों? डेंसिटी इज लेस देन ऑफ पोटेशियम, क्योंकि मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट है, आपको नोट करना है इस चीज को। वो ये है कि अगर हम लोग डेंसिटी करते हैं, ठीक है, डेंसिटी नीचे के टॉप टू बॉटम जाते टाइम इंक्रीज ही होगा, ठीक है। द सिमिलर विद दिस एज वेल। बट यहाँ पे अगर देखो आप नीचे की तरफ जा रहे हो ना, इस ऑर्डर में देखो, नीचे की तरफ जाते टाइम डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब कायदे से लिथियम की डेंसिटी कम होनी चाहिए, सोडियम से कम होनी चाहिए, पोटेशियम से। लेकिन ऐसा नहीं, लिथियम के बाद पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, यानी पोटेशियम का रीजन, ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि द डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इट इज बिकॉज abnormal increase in size on moving down the group from sodium to potassium। मतलब इनका रीजन उन्होंने ये दिया है कि जब सोडियम से पोटेशियम अगर आप मेजर, आप लैब वाले एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की एबनॉर्मल साइज इंक्रीज हो जाती है, तो एबनॉर्मल साइज इंक्रीज हो जाती है, इसलिए उसकी वजह से इन लोगों ने ये रीजन दिया है कि पोटेशियम की जो डेंसिटी है वो कम है। तो आप बस ये एक्सेप्शन ऐसे याद रखो, ठीक है। इसमें मतलब आपको ये पता, ये आप लोग दिमाग में बिठा लो
कि जब भी इनऑर्गेनिक पढ़ते हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जितने भी हैं, इसमें काफी सारे एक्सेप्शंस और फैक्टर्स आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली आपको याद करने हैं, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग आई वांटेड टू मेंशन। नेक्स्ट अगर बात करें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में गाइस यहाँ पे क्या होता है, इनकी काफी कम होती है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर क्वाइट लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाते वक्त मेटालिक बॉन्ड्स यानी मेटालिक नेचर की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, मेटालिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उनका नेचर कम हो जाता है, इसलिए उनकी मेल्टिंग बॉडी हम लोग ऊपर ऊपर से डिस्कस किए हैं। तो देयर इज नथिंग कि अगर इस चीज को हम लोग मतलब बेसिक सा इंट्रो चैप्टर का अभी हमने इस ब्लॉक पर स्टार्ट किया, ऊपर क्या है तो वो सिर्फ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सिर्फ इन दो चैप्टर्स को रीडिंग कर लो आज अच्छे तरीके से, प्लीज रीड आउट करके आओ, ताकि कल हम लोग चैप्टर पूरा एक साथ आपके मतलब फट 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 अगर आपको सके, क्योंकि अभी अगर एक जगह प्रॉपर्टीज है, ठीक है, अलग से आप एक एक नोट्स बना सकते हो उसको याद रखने के लिए, है ना। नहीं तो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो, तो मैं विल डू वन थिंग, जब एक काम करते हैं, आप अपन हमारा जब भी क्लास होगा प्लीज मेक श्योर आप एनसीईआरटी बुक अपने बगल में रखें, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी बुक में जो है हम लोग उसी चीज को रिवाइज करते, उसी चीज के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। बुक्स में अगर आप पॉइंट्स की बात करो तो थोड़ा डिफरेंटली एक्सप्लेन किया गया है, जो काफी हाई स्टैंडर्ड है, वो हाई स्टैंडर्ड आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो है वो ही है। तो आप इस आई रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स भी ये रिकॉर्ड लेक्चर बाद में देखने वाले हैं, उन लोग से भी ये रिक्वेस्ट है कि एस और पी पूरी इनऑर्गेनिक प्लीज एनसीईआरटी की बुक की लाइन आप प्लीज रट्टा मार लेना, क्योंकि लाइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक समझो क्या है क्या नहीं है समझो, क्योंकि एस ब्लॉक जो हर दिन पढ़ोगे ना तब भी भूल जाओ, हर दिन पढ़ते रहोगे फिर भी भूल, क्योंकि एक पीछे हो जाता है सीक्वेंस, इधर तो इसलिए आपको आई लीव बिट अर्ली, ठीक है। प्लीज इसको कैसे प्रैक्टिकल we discuss some basic properties और ion से combining के जो basic fundamentals जो वो guys, any questions? Yes मालिनी। सर हाँ बोलो बेटा आप। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। I don't know the internet please. Okay, so अभी क्लियर आ रही है आपको वॉइस? अभी आपको वॉइस क्लियर आ रही है बेटा? कैन यू हियर यस मी? सर क्लियर। या तो आप प्लीज आज एनसीईआरटी बुक उठाओ, ठीक है, पूरी चैप्टर रीडिंग करो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की जितनी भी रीडिंग, जनरल प्रॉपर्टीज तक ही रीडिंग करो, फिर उसी चीज को हम लोग कल और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन लिया है चैप्टर का, और क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है ये हमने बताया है, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है, अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप पूछो, हम लोग ऑलवेज रहते हैं टेलीग्राम पे, आप पूछ सकते हो। एंड इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। दैट्स इट फॉर टुडे। हम लोग बाकी चैप्टर को हम लोग कल करेंगे। आप आज प्लीज एनसीईआरटी बुक को एक बार रीडिंग करके आना कल। एनी क्वेश्चंस? Okay, if no questions, you can be free. We'll meet tomorrow again at 5:15. Okay, don't be late and make sure reading करके आना। कल क्लास के टाइम पे एनसीईआरटी बुक भी साथ में रखना, ताकि हम लोग कुछ नोट्स पॉइंट है तो आप बुक में ही, कहाँ टेक्स्ट बुक में आप नोट कर सकते हो, अलग से नोट बनाने का जरूरत नहीं है, आप टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट्स। क्लियर? ओके।
Yes, Manni. Okay, no questions. You can be free. Good evening. Have a great day.